शुरू हो गए। बढ़िया बात है भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात करी है। इस पूरे मौके को आपने किस तरीके से देखा है? अब क्या कहना चाहते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार। और ऐसी बात है जो 22 दिसंबर को इंसिडेंट हुआ था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मेरा और अर्जुन सिंह के बीच में, उसके लिए हम दोनों एक दूसरे को सॉरी फील कर चुके हैं और प्रदेशवासियों से भी माफ़ी की उम्मीद रखते हैं कि अगली बार से ये हम दोनों की तरफ से किसी के साथ नहीं होगा। नमस्कार। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा, जब डॉक्टर साहब ने सॉरी बोल दिया, हम भी कौन होते हैं, हमने भी माफ़ कर दिया। और जिस तरह सरकार ने हमारा सहयोग दिया, आम जनता ने हमारा सहयोग दिया, और जो चीज़ें हमारी वजह से हुई, हरासमेंट हुई लोगों को, उसके लिए मैं भी अपनी ओर से माफ़ी चाहता हूँ। सो थैंक यू। दोनों के चेहरे पर मिलन की वो बात तो जरूर है, लेकिन मुस्कुराहट का ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ नहीं है, ये बहुत जल्द डॉक्टर साहब की शादी है, शायद मैं शादी में दिखूंगा डॉक्टर साहब की, अगर इनवाइट किया तो। बिल्कुल थैंक ठीक है यू। डॉक्टर साहब? हाँ जी बिल्कुल। या वहाँ कहीं पिटाई तो नहीं होगी? नहीं क्लास करवाएंगे। थैंक यू। बोलना जरा, क्या कहेंगे इस पूरे थोड़ा आगे करना कहेंगे इस इंसिडेंट के बारे में। देखिए, ये चीज़ सुलझाना हम दोनों पक्ष चाहते थे ना, बस सुलझाने के तरीके अलग अलग थे, और हम यही चाहते हैं कि मेरी तरफ से ये आगे ना हो और ये भी हमारे को सपोर्ट करें हर तरीके से। अब जो दोनों पक्षों में कंप्लेंट करवाई थी एक दूसरे के खिलाफ, क्या वो भी वापस लिए जा रहे हैं? सर, उसके लिए भी एक्शंस लिए गए हैं, ऐसा नहीं है, वो भी मतलब प्रक्रिया में है। हाँ जी वापस लिए जा रहे हैं। हाँ जी, समझौते के अनुसार वो सब वैसे हाँ लीगल एक्शंस हो रहे हैं और वो वापस लिए जा रहे हैं। किसी की तरफ से गलत नहीं कहना चाहूंगी कि किसी से गलत हुआ, ये गलती थी दोनों की तरफ से, दोनों ने सॉरी मांगी है। हम भी बच्चों के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, ये बच्चे हमारे हैं। थैंक यू। आप कुछ कहेंगे? ये बहुत अच्छा सरकार ने लिया, दोनों पक्षों को बिठा के समझौता कराया, इसके लिए हम बहुत तहे दिल से सरकार के आभारी हैं और धन्यवाद। शादी में आप परिवार के साथ जाएंगे या सिर्फ उनको भेजेंगे? नहीं, सभी जाएंगे जी, सभी जाएंगे जी। मीडिया बंधुओं का शुक्रगुजार, आभारी और धन्यवादी हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा, हिमाचल प्रदेश के राजा सम्राट श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, इन्होंने हमें इंसाफ दिया। इंसाफ सरकार ने हमें न्याय दिया, जो हमें बहुत अच्छा लगा। हिमाचल प्रदेश की जनता को अच्छा लगा। चौपाल के जो लोग थे, हमारे सभी दलों के लोग, राजनीति से ऊपर उठकर सब लोगों ने जो है हमारा समर्थन दिया, अन्याय के प्रति जो है लड़ाई लड़ी, और आज जब दोनों पक्षों का मिलन हुआ, इससे हमारी बड़ी प्रसन्नता है। मैं सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। और दूसरी बात, जो हमारे साथ पब्लिक खड़ी थी, उनका हाथ जोड़ के कोटि कोटि नमन करता हूं। सभी लोगों ने उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारा साथ दिया, सरकार का साथ दिया, सरकार ने हमें न्याय दिलाया। आज अगर इस स्टेज पर हम पहुंचे तो हम जो इनका नाम और नरेश चौहान जी जो मीडिया एडवाइजर है, जो मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात ये कि जो पेरेंट्स लोग आए हैं, पेरेंट्स जो है, अर्जुन के पेरेंट्स और राघव के पेरेंट्स जो है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। जब इन्होंने मीडिया के सामने, सरकार के सामने गलती मान ली है, सॉरी फील कर दिया है, तो मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप लोगों को, मीडिया बंधुओं को कोटि कोटि नमन, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को कोटि कोटि नमन, चौपाल की पूरी जनता को कोटि कोटि नमन। सभी जितने भी हमारे साथ आए हुए हैं नेता लोग हैं, हमारे साथी जितने भी लोग हैं, इनके लिए कोटि कोटि नमन। सबने सहयोग किया, पक्ष है विपक्ष है, इसमें किसी प्रकार की किसी ने कोई राजनीति नहीं की, लेकिन दिल की गहराइयों से जो दर्द था वो सबको था, वो किसी पार्टी से नहीं था, वो दर्द जो सबका था। इनका मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, चाहे विधायक है, पूर्व विधायक है, एट प्रेजेंट जो हमारे जितने भी नेता लोग हैं, इनका मैं विशेष करके धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ जो लोग खड़े हैं, इनका आभार व्यक्त कर, मेरे लिए, सरकार के लिए
और पब्लिक के लिए चौपाल की जो जनता थी, सरकार के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं और कोटि कोटि नमन। जय हिंद। पक्षों की सहमति के बाद आखिर ये डेडलॉक टूट गया है। सरकार कितने दबाव में थी और आपको क्या लगता है कि आखिर इन दोनों पक्षों के मिलने के बाद अब पूरे देश के भीतर हिमाचल का मैसेज क्या है? देखिए, 22 तारीख की जो घटना इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में हुई वो अपने आप में अनफॉर्चुनेट थी, लेकिन जिस प्रकार से वायरल हुआ और उसके बाद जो वहाँ परिस्थितियाँ बनी, जिसमें डॉक्टर राघव और जो हमारे पेशेंट थे अर्जुन जी, उनके बीच जो लड़ाई झगड़ा हुई, उसको लेके परिस्थितियाँ बदली। लेकिन वो मामला अगर उस वक़्त वहीं सॉल्व हो जाता तो शायद इतनी बड़ी बात ना बनती। लेकिन जिस प्रकार से हुआ, उसके बाद टोकन स्ट्राइक थी रेजिडेंट डॉक्टर्स की। उसके बाद उन्होंने आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है। डॉक्टर राघव के अगेंस्ट जो फैसला किया, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर्स की जो फैसला था, उसके आधार पे उनको जो है सस्पेंड किया गया। लेकिन एक कमेटी बनी, कमेटी ने जो है उनको टर्मिनेट कर दिया, एमओ से भी और आरडी से भी। उसके बाद डॉक्टर्स स्ट्राइक पे गए। फिर बीच में सीनियर डॉक्टर्स ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आपको हम मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया और सीधा अपॉइंटमेंट जो है उनको बिलासपुर जाना था। उस दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम बिलासपुर में 10 बजे मुख्यमंत्री जी को पहुंचना था, लेकिन उनको समय देने के वजह से वो सारा प्रोग्राम भी 2 बजे वहां पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर्स के साथ अपने रेजिडेंस पे मुलाकात की। वहाँ एक बात हुई कि हम दोबारा से डॉक्टर्स लोग चाहते थे कि इंक्वायरी दोबारा होनी चाहिए, कुछ पहलू इसमें छूट गए हैं, कुछ पक्ष छूट गए हैं, उसको जो है एक बड़ी इंक्वायरी के तौर पे मौका मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने उसको एग्रीड किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद डॉक्टर्स कंटिन्यू दूसरे दिन स्ट्राइक पे चले गए। फिर परिस्थितियां उससे और भी बदल गई, लेकिन बीच में मौका मिला सब लोगों को। लोगों ने, सीनियर डॉक्टर्स भी थे और हम लोगों को भी इसमें मौका मिला। कुछ लोगों ने बात की कि इसमें बातचीत से ये मसला सुलझना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट्स को लेके और प्रदेश का सवाल था, हॉस्पिटल्स का, सर्विसेज का सवाल था। तो इन्होंने बातचीत के जरिए इस बात को अल्टीमेटली वो स्ट्राइक भी कॉल ऑफ हुई। डॉक्टर्स के जो एसोसिएशन थे वो हमारे से भी आके मिले। हमने उनको यही समझाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर आप लोगों से बात की है, आप लोगों को समय दिया है और आपकी बात सुनी है, तो आप लोगों को उस पर स्टिक करना चाहिए और इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं उनका भी। एसोसिएशन के जो इनके अधिकारी थे, जितने भी पदाधिकारी थे सारे, उन लोगों ने आपस में बात करके अल्टीमेटली आप लोगों के सामने वो स्ट्राइक जो है कॉल ऑफ हुआ। और उन्होंने इसी बात का उसमें जिक्र किया कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन हमको दिया है, हम उसको विश्वास करते हुए इस स्ट्राइक को कॉल ऑफ करते हैं। तो हमारे लिए, आपके लिए, प्रदेशवासियों के लिए, सबके लिए अच्छी बात थी कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं आगे चले। इन बच्चों में जो लड़ाई झगड़ा हुई, चाहे राघव की बात करें या अर्जुन की बात करें, ये मुझसे भी मिले, उनका ये कहना है कि हमारी कोई परमानेंट दुश्मनी या लड़ाई नहीं थी, ये मोमेंट्री थी। ये अचानक ऐसा माहौल बन गया कि दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया। अब इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, इनके पेरेंट्स आए, दोनों तरफ से इन्होंने इस बात को समझा है कि प्रदेश हित में, और इन्होंने खास तौर पे इस बात का भी जिक्र किया कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रोल इस सारे इसमें रहा है, जिस तरह का सपोर्ट उन्होंने किया, जो फैसले उन्होंने लिए, उनका भी उन्होंने धन्यवाद किया कि उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि हम आगे बढ़े। और विद इन नो टाइम इनका दोनों का आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया। दोनों ने आपस में भी एक दूसरे से सॉरी फील किया। और मुझे एक और खुशी हुई कि दोनों बच्चों ने जिस प्रकार प्रदेशवासियों से इस घटना के लिए माफी मांगी, ये इनका एक बहुत बड़ा दिल था, बहुत बड़ी सोच थी। प्रदेशवासियों से भी इन्होंने इस बात के लिए जिक्र किया कि पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से ये वीडियो पूरे देश के अंदर भी, विदेशों के अंदर गया, उसकी वजह से हमारा हिमाचल प्रदेश का जो नाम खराब हुआ, जो बदनामी हुई, उसके लिए इन्होंने प्रदेशवासियों से और सबसे जो है माफी मांगी है। मैं इस बात को लेके
इनको आश्वासन भी देता हूँ आप लोगों के जरिए कि इन्होंने जो आपस में कॉम्प्रोमाइज किया है, इसको हम जो इनके अगेंस्ट केसेस हुए थे, FIR हुआ था पुलिस में, तो उसको भी डेफिनेटली जब कॉम्प्रोमाइज हो गया तो उसको कोशिश करेंगे कि वो FIR भी खत्म हो कॉम्प्रोमाइज बेस पे। और अगली कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री जी ने पहले ही आश्वासन दिया था कि जो टर्मिनेशन हुआ है डॉक्टर का, कि हमारे डॉक्टर भी हमारे बच्चे हैं, हमारे लिए सब अपने प्रदेशवासी है। एक हेड होने के नाते मुख्यमंत्री को 75 लाख लोगों के इंटरेस्ट देखने, लोगों के भी देखने, पेशेंट के भी देखने, डॉक्टर भी उन्हीं में से, वो भी हमारे बच्चे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक माहौल बना और आज आप लोगों के सामने दोनों लोग मिले और इन्होंने एक दूसरे से सॉरी फील किया। मैं इनको बधाई देता हूँ कि ये बहुत अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े।